ऐसे मूर्ख अभिभावक हो गए हैं, चौथी पांचवी के बच्चों को डाल किस में रहे, पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस में। अब यहां पे कॉन्फिडेंट स्पीकर बनेगा वो, वहां उसको क्या सिखा रहे हैं, मुंह खोलो, टट्टी करो। तो और क्या कर रहा है, उसको कहा जा रहा है जो भी तेरे मन में आ रहा है बक, और बिना ये सोचे बक कि तू कितना बड़ा मूर्ख है जो ये सब बातें बोल रहा है। और पूरी एक पीढ़ी ऐसी हुई जा रही है जो इसी बात में गौरव लेती है कि हम मुंह खोलते हैं और हक देते हैं। आप उनको कभी आत्मसंशय में नहीं पाएंगे, आत्मविचार करने की, आत्मदर्शन करने की, आत्म अवलोकन करने की उनमें कोई सामर्थ्य बची ही नहीं। उनकी आंखें बस हमेशा बाहर देखती हैं और उनका भगवान है कॉन्फिडेंस। ये करा है मां बाप ने, गीता से दूर रखो और उसको बना दो पब्लिक स्पीकर, या कि 8वीं क्लास में उसको कोडिंग सिखाना शुरू कर दो। कैलिफोर्निया भेजेंगे। जैसे ये पैदा हुआ था, दादी ने तत्काल कहा था कितना सुंदर है देखो, तो सुंदर पिचाई बनाएंगे इसको। भूखे लोग हैं ना, कई पीढ़ियों की भूख है, अकाल, बीमारी और गरीबी से त्रस्त रहा है ये देश मेरा। तो अब जैसे ही मौका मिला है वैसे ही हर आदमी कुत्ते की तरह जीभ लटका करके पैसा 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 पैसा, और उसमें शोषण किसका किया जा रहा है, वो जो घर का लड़का है और लड़की है उसका। और इस शोषण में माँ बाप जितने हैं तो हैं, दादा दादी भी बराबर के भागीदार हैं, वो भी लगे हुए। माँ बाप कहते हैं चलो जल्दी से इसको कोडिंग सिखा दो, और दादा दादी कहते हैं हां, और गीता से दूर रखना। वाह, ऐसे परिवार में जो बच्चा होगा क्या फलेगा फूलेगा, सुविकसित वटवृक्ष बन के निकलेगा वो बिल्कुल। मां बाप ने बोला जल्दी से इसको 2 क्लासेस करानी है, एक तो पब्लिक स्पीकिंग की और दूसरी कोडिंग की। और दादा दादी कहा ठीक, और घर में इसको गीता नहीं पढ़ने देना है, कोई कसर नहीं बचनी चाहिए उसको बर्बाद करने में। इतना बुरा सा लगता है बच्चों की दुर्दशा देख के, खास तौर पे ये जो, जब देखता हूँ ये 3-5 साल वाले हैं। बेंगलोर में थे अभी, तो वहाँ पर आईआईटी के मेरे बैचमेट थे, वो मिले, बोले ज़्यादातर हमारे जो बैच के लोग हैं उनके बच्चे हिंदी बोल ही नहीं पाते, या उनकी और भी जो मातृभाषा हो, मान लो तमिल हो, मराठी हो, बोले बोल ही नहीं पाते, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी। 10 साल पहले ये सुनने को मिलता था कि वो हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन सुन के बोल तो लेते ही हैं, क्योंकि पिक्चरों में सुन ली, घर में सुन ली, तो बोल लेते हैं, पढ़ नहीं पाते। इस बार पता चला कि अब वो समझ भी नहीं पाते हैं, उनसे हिंदी में बोलो उन्हें सही में समझ में नहीं आता। जैसे कुत्ते को ट्रेन किया जाता है ना, वैसे बच्चों को ट्रेन किया जाता है। और इतना बुरा लगता है, जी करता है कई बार कि ये दुनिया भर के जितने बच्चे हैं छोटे, इनको सबको इकट्ठा करूं और इनको अपने साथ लेके किसी द्वीप पर चला जाऊं।
वो कुछ नहीं जानता, इतना सा है। और उसके दिमाग में जहर डाल रहे हैं ये माँ बाप, दादा दादी, समाज पूरा, शिक्षा। एक दुर्बल अशक्त खिलौना मिल गया है, वो भी पागलों को। घर के 4-5 पागल, उनको मिल क्या गया, एक खिलौना मिल गया है, और वो उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं, अपने हिसाब से काट छांट रहे हैं, दीवार पे फेंक रहे हैं, कभी उसको सजा रहे हैं कि ले आज तू इस तरह कपड़े पहन ले। हर तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं उस खिलौने के साथ। आज आपके सामने इसीलिए बैठ पाया हूं क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी की एक लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी नहीं पर फिर भी वो मुझे उपलब्ध हो पाई। इतना मुझ पर मेरे पिताजी ने उपकार करा और मेरा उसमें मन लग गया। मैं उसी के सामने, ऐसे ही स्टील की अलमारियां थी एक के बाद एक, उन्हीं में सब किताबें थी, 1 2 3 4 5, फिर दूसरी दीवार पर ऐसे करके मैं वहीं उनके सामने ज़मीन पर बैठ जाता था। ऐसे सोफ़ा था और ये अलमारी थी, तो सोफ़े और अलमारी के बीच में जगह थी, मैं उसमें छुप के बैठ जाता था। मुझे ऐसा लगता था मेरी अपनी गुफ़ा है, मैं उसी गुफ़ा में घुस जाता था ज़मीन पर, और वहाँ बैठा बैठा अपना पन्ने पलटता रहता था। पूरा समझ में भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी एहसास होने लगा था कि ये बात बहुत काम की है, बहुत ऊंची है। उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का साहित्य था और हर तरफ का था, सब कुछ। कुछ ये नहीं कि आध्यात्मिक ही था, 50 जो जितनी दिशाएं हो सकती हैं लेखन की, सब मौजूद थी। मुझे वो ना मिला होता, मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। बाप का इससे बड़ा क्या कर्तव्य होगा कि बच्चे के सामने दुनिया की ऊंची से ऊंची बात, कि आज तक के जो उच्चतम विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उनकी बातों को ला करके बेटे के सामने रख दे। और बाप अगर ये नहीं कर रहा है तो काहे का बाप है वो? हमें लगता ही रह जाएगा कि हमारा बेटा है। आपका बेटा घर में आपके रहेगा और बाप बना लेगा बाजार को, अच्छे समझ लीजिए। और जिनके बच्चे हों 10 से 25 साल तक के, वो तत्काल समझ गए होंगे मैंने अभी अभी क्या कहा। वो ये भी जान गए होंगे कि ऐसा हो चुका है। हम बस कागजी माँ बाप हैं, उनका असली बाप कौन बन चुका है? बाजार और झूठा ज्ञान। न जाने कितने इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब पर जिनके वीडियो शुरू ही ऐसे होते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आपके माँ बाप आपको कभी नहीं बताएंगे, उन्होंने छुपाया है। और वो वहां पे वो मूर्ख आदमी वो बाप बनकर बैठ जाता है। अरे बाप अगर किसी को बनाना ही है तो कृष्ण को बनाओ ना। फिर हमने सत्य को परम पिता बोला है, कोई वजह होगी ना कि या तो पिता घर में होगा, नहीं तो दूसरा पिता सीधे परमात्मा है। ये बीच में बाजारू पिता कहां से आ गया? तो आप मत पढ़ाइए बच्चे को गीता, वो आपका बच्चा रहेगा ही नहीं। आपको लगता रहेगा मेरा है मेरा है, वो गया, वो बाजार का हो गया। बाजार माने समझ रहे हो ना? बाजार माने शॉपिंग मॉल ही नहीं। हाँ, बाजार माने ये जो खरीद फरोख्त, लेन देन,
का पूरा जगत में कार्यक्रम चल रहा है, इसको बाजार बोल रहा हूं। फिर वो आपका बच्चा बस इस नाते रहेगा कि आपके मरने के बाद विरासत मांगने आ जाएगा, मैं बेटा हूं ना, बाप मर गए, पैसा सारा मुझे दे दो। ईमानदारी से पूछिएगा, यहां बहुत सारे अभिभावक बैठे हैं, आपके बच्चे वाकई आपके बच्चे बचे हैं या आपके बच्चे हो ही चुके हैं किसी और के? और परम पिता के तो हुए नहीं बच्चे, वो हुए होते तो मां बाप के लिए बड़े संतोष की बात होती, मेरा बेटा अब कृष्ण का बेटा हो गया। वो तो नहीं हुआ है। आपका बेटा किसका बेटा हो चुका है? बेटी भी। बेटियां कोई कम है? जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में ना वो आपकी सीख नहीं मानने वाला। बाजारू उसने दोस्त बना लिए हैं, गाइड बना लिए हैं, पथ प्रदर्शक बना लिए हैं। जीवन के सब महत्वपूर्ण निर्णय वो उनके प्रभाव में करने वाला है। अच्छा बताइए, वो कपड़े जैसे पहनता है वो आपने सिखाया? आप सोच नहीं रहे हैं। उसकी जैसी भाषा हो गई है, वो भाषा उसे आपने सिखाई है? बोलिए। आपको दिख नहीं रहा है कि उसका पूरा व्यक्तित्व आपका दिया हुआ नहीं है, वो अपना सब कुछ कहीं और से उठा के ला रहा है। उसने जो अब आदर्श बना लिए हैं दुनिया में, वो आदर्श उसको आपने सिखाए क्या? वो तो आपका घर कब का छोड़ चुका है, बस उसका शरीर आपके घर में रहता है। और आपको लग रहा है मेरा बच्चा मेरा बच्चा। आपके घर में भी इसलिए रहता है क्योंकि पैसे की आपूर्ति आप कर रहे हो। वो जो बाजारू बाप बने बैठे हो पैसा थोड़ी देंगे। अपने बच्चे को वापस पाना चाहते हो तो आप अपने बच्चे को लेकर के कृष्ण के पास जाएं। वही एकमात्र जगह है जहां आपको कृष्ण भी मिलेंगे, अपना बच्चा भी मिलेगा, तीनों एक साथ हो सकते हैं। आप, आपका बेटा और कृष्ण, वहां तीनों एक हो जाएंगे। वहां होगा संपूर्ण मिलन।